मध्य प्रदेश में 3 दिन से जारी सियासी हलचल अब अपने फाइनल दौर में पहुंच चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का टाइम ओवर हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं इसमें। और आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और विधानसभा की सदस्यता के बारे में वो स्वयं अपनी बात रखेंगे। जी बताइए। जी बोलिए। तीरथ करके आप परसों आ गए। मैं मध्य प्रदेश का जितने विधानसभा में सदस्य हैं सबसे सीनियर विधायक हूँ, 6 बार का। एक मिनट पूरा आ जाना। एक मिनट सब लगा। 80 से मैं विधायक हूँ। बाकी लोग हट जाए जरा, बाकी हट जाए भैया, थोड़ी देर से चर्चा हो जाएगी हम लोगों की। उनका एक आईडी बताइए सर। हाँ जी, तो कमलनाथ जी हों चाहे कोई भी हो, हम एक साथ कांग्रेस में आए थे आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ जो मेरे सामने रखा है। और आज मैं माननीय हमारे गरीबों के, किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे कोई भी दबाव नहीं दे सकता। और पूछ रहा हूँ सर, पिछली बार जब आप गए थे तो क्या अपनी यात्रा, तीर्थ यात्रा आपने बताई थी? मैं तीर्थ यात्रा पे गया था और स्वेच्छा से आया। मुझे कोई भाजपा वाले वहाँ पे नहीं रखे थे, न कोई भाजपा का न किसी पार्टी के लोगों ने रखा। मैं स्वेच्छा से बंगलौर गया था, अगल बगल के जो तीर्थ स्थान था वहाँ पे घूमा और स्वेच्छा से वहाँ पे लाया। मुझे कमलनाथ या उनके सरकार के लोग नहीं ला सकते हैं जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी। मैं किसी के दबाव में नहीं था, पर मैं काफी दिन से दुखी हूँ। सवा साल से लगातार उपेक्षा हो रही है। लगातार किसानों के हितों के जो काम आदरणीय शिवराज सिंह जी ने 5 साल तक किया, उनकी उपेक्षा की जा रही है। पुराने स्कीम जितने चल रहे हैं उनको बंद कर दिए गए। मुझे पब्लिक ने चुना है, अगर मैं पब्लिक के हित का काम नहीं कर सकता हूं तो फिर किसके साथ रहूं बताइए। और मुझे विश्वास है, और 15 साल में मैंने देखा, मैं कांग्रेस का सदस्य रहा, तब भी कभी अगर आपके पास आया तो आपने सार्वजनिक हित के काम को प्राथमिकता दिया और संरक्षण किया। कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं। तो जो आदमी पब्लिक हमको जनप्रतिनिधि के रूप में सुनता है, अगर उनके हितों का रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम क्यों किसी पार्टी में रहे। इसलिए मैंने एक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता और विधायक से भी इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और ये मेरे कागज। मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से कमलनाथ सरकार चल रही है, अभी तो हम कांग्रेस के कुछ लोग हैं 14, 15, 16, 18, आने वाले समय में अधिकांश विधायक इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे जो मेरे संपर्क में। सर, मंत्री न बना जाने की भी नाराजगी थी। मंत्री बनाना न बनाना, कोई मंत्री बनाना कोई वो थोड़े बहुत बड़ा। भाई हमको पब्लिक ने क्षेत्र के काम के लिए चुना है। मंत्री भी न बनाओ तो कम से कम क्षेत्र का तो काम करो। अब वहाँ जाओ, ये कोई तरीका है? आप लोग जब आप ये बताओ, तुम लोग कभी गए हो पत्रकार लोग, तुम लोगों को जा शाम को मिलना इतना हुआ कि नहीं हुआ? जब तुम लोगों के साथ हो रहा है जनप्रतिनिधियों, कौन उनके साथ रह गया? भले उद्योगपति हो चाहे लखपति हो, सबसे काले बनेंगे मंत्री आप। हम मंत्री हम नहीं जानते। अब देखो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी हैं, 19 के बाद शिवराज सिंह जी है हमारे नेता। अगर ये कहेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कम से कम पब्लिक रह के काम कर। कोई जरूरी है क्या मंत्री बनना? शिवराज जी में पूरा भरोसा।
पूरा भरोसा है, आज से नहीं। लाइट लाइट खड़े होकर दिखा दो अभी विधानसभा की सदस्यता से बिसाहू लाल सिंह जी ने इस्तीफा दिया है। ऐदल सिंह जी भी इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और विधानसभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं। तो ये बिसाहू लाल सिंह थे, वरिष्ठ एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के। शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, विधायक के पद से भी, कांग्रेस पार्टी से भी, भाजपा में शामिल हो रहा हूं। और इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के कुल 20 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं। आप समझिए 19 की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो कि इस वक्त बेंगलुरु में है। इन्होंने ग्रुप फोटो खिंचा करके अपने इस्तीफों के साथ भेजी थी और विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दिया था। और ये 20वें विधायक हैं जिनको भोपाल में शिवराज सिंह चौहान अपने साथ लेकर के मीडिया के सामने आए। तो इस तरीके से कुल 20 विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। 114 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते थे और 20 का इस्तीफा हो गया, तो यानी 94 रह गई है संख्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी के एमएलए की। और देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर निकले अपने घर के, मीडिया के माइक्स उनकी गाड़ी के अंदर है, देखते हैं कुछ बोलते हैं कि नहीं। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप होली व्हाट्स द हेल यार। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ नहीं बोले इस पूरे प्रकरण पर। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, वो गृहमंत्री के साथ प्रधानमंत्री से मिले थे। सिर्फ हैप्पी होली उन्होंने कहा। ये होली उनके लिए वाकई बहुत हैप्पी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बहुत बड़ा जख्म दिया है। शिवराज सिंह चौहान बहुत खुश हैं, बीजेपी बहुत खुश है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने घर से निकले। अब देखना होगा कि वो यहां से किस ओर जा रहे हैं। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से उनको निष्कासित कर चुकी है। ये होता है खेल, जो पार्टी छोड़ता है वो कहता है मैंने त्यागपत्र दिया है, वो पार्टी कहती है कि हमने निकाला है। और उन पर अनुशासनहीनता के इल्जाम में कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई करने का दावा किया है। पार्टी के सीनियर लीडर भी बटे हुए हैं अपनी राय में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के। युवा नेताओं का एक धड़ा है जो ये कहता है कि युवा नेतृत्व को अब बढ़ावा देना पड़ेगा। और वहीं पार्टी की कुछ और वरिष्ठ नेता, उनका कहना यह है कि धोखा दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को, कठिन वक्त में पार्टी का साथ छोड़ा है और लालच उन्हें कहां से कहां ले गया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आज शाम जो बीजेपी की दफ्तर में बैठकों का सिलसिला चलना है उसमें क्या निर्णय होते हैं। एक बात तय मानी जा रही है कि अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या इसके बाद उनको केंद्र में भी कहीं कोई स्थान मिलेगा, केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों का ही एक झगड़ा था जिसे आप कह सकते हैं, जिसने इस पूरे विवाद को या ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये दहलीज लांघने को मजबूर कर दिया या उनको वो मौका मिल गया। दरअसल वहां 3 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने की कोशिश कर रही थी और एक पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत तय मान रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि जो कंफर्म्ड सीट है कांग्रेस पार्टी की उस पर उनको उतारा जाए और वो राज्यसभा में जाए, लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं थी। वो दूसरी सीट पर उनको लड़ाना चाहती थी जिस पर जीतना कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का तय नहीं था। यह बात नागवार गुजरी ज्योतिरादित्य सिंधिया को। वो लगातार संपर्क में थे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के, अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे थे पिछले 1 बरस से, और इस राज्यसभा के विवाद ने उन्हें मजबूर किया कि वो पार्टी त्यागे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें। उनके समर्थक विधायक जो हैं 19 विधायक इस वक्त बेंगलुरु में है, 1 विधायक भोपाल में है जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो शिवराज सिंह चौहान एक और विधायक का समर्थन लेकर के मीडिया के सामने आए। आपसे चंद मिनट पहले एक और विधायक का नाम आ रहा है ऐदल सिंह। अब 21 हो चुके हैं विधायक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिसाहू लाल सिंह के बाद अब ऐदल सिंह कसाना एक और विधायक है कांग्रेस पार्टी के। शिवराज सिंह चौहान ने इनका भी साथ होने का दावा किया है। इस तरीके से कुल 21 विधायक हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। इसके कुल अपने 114 विधायक थे और वो निर्दलियों के साथ और सपा और बसपा के विधायकों के साथ मिलकर सरकार वहां चला रही थी कांग्रेस पार्टी। उसके अपने 21 विधायकों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है और
भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का ऐलान किया। देखिए, ये हैं वो 19 जो बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में हैं। बेंगलुरु इसीलिए क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां सुरक्षित समझे जा रहे हैं। इनके फोन ज्यादातर के बंद हैं। कांग्रेस पार्टी के आला नेता इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर भोपाल से। देवेंद्र, अब संख्या 21 पहुंचती दिख रही है। देवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? चले, उनका फोन डिस्कनेक्टेड है। आनंद तक अगर हमारी आवाज जा रही है। आनंद, पहले 19 की तस्वीर, फिर 20वें विधायक को शिवराज सिंह चौहान खुद लेकर के आए और अब 21वें विधायक, कांग्रेसी विधायक का भी नाम आ गया, इंदल सिंह कसाना। सौरभ, थोड़ा और इंतजार करिए। 3-4 और विधायक हैं जिनका नाम सामने आएगा जो बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं और कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जो बेंगलोर में है उनके अलावा बीजेपी ने दावा किया, बीजेपी के सूत्र जो बता रहे हैं कि उसके अलावा 6 से 7 विधायक उनके और संपर्क में। और जैसे ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो 6 से 7 विधायक और जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो ये चौंकने वाली बात नहीं है। बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, पटकथा लिखी जा चुकी है। नंबर्स को लेकर बीजेपी का कोई भी चिंता नहीं है। बस इंतजार है शाम की बैठक का, जो चुनाव समिति की बैठक होगी यहाँ पर दिल्ली में। उसके बाद 7 बजे जो विधायक दल की बैठक भोपाल में होगी और वहां पर शिवराज सिंह को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जब वो जानकारी यहाँ दिल्ली पहुंचेगी तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जो यहाँ पर मुहर लगाएगी। बस इंतजार करने की बात है। उसका एक एक करके जो विधायकों की संख्या जो बीजेपी के खेमे में धीरे धीरे आ रहे हैं और कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, वो लगातार बढ़ता जाएगा, ऐसा बीजेपी के सूत्रों का दावा है। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि एक तो ये संख्या बढ़ेगी अभी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की, इस्तीफा देने वालों की, और दूसरा इनके इस्तीफे भी पक्के हैं, इनके वापस मुकरने की गुंजाइश नहीं लगती बीजेपी को बिल्कुल। आनंद, बहरहाल चलिए, तस्वीर आपके सामने 19 विधायकों की तस्वीर आई थी बेंगलुरु से और उसके बाद ये बिसाहू लाल सिंह जो हैं, इनको खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और अब 21वें विधायक का भी नाम आ चुका है। तो ये पहले आप 19 को देख लीजिए जिन्होंने अपने हाथों में इस्तीफे की कॉपी लेकर ये ग्रुप फोटो खिंचवाई बेंगलुरु के उस रिजॉर्ट में जहां ठहरे हुए हैं। 19 के 19 जो संख्या पहले से बताई जा रही थी वो पुख्ता हुई। एक किस्म का प्रमाण इन्होंने दिया कि कोई कयास न लगाया जाए हमारे बारे में, हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं और एक साथ अपना इस्तीफा भी दे रहे हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष को इनका इस्तीफा पहुंचेगा। अब इसके बाद इनके अलग अलग इस्तीफों की कॉपी वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। सवाल केवल इतना है कि क्या स्पीकर इस बात पर जोर देते हैं कि ये सभी विधायक व्यक्तिगत तौर पर आकर फिजिकल प्रेजेंस में अपना इस्तीफा उनको सौंपे, जो हम कर्नाटक में देख चुके हैं, जहां वो बात बड़ा लंबा चला था, जहां जेडीएस के और कांग्रेस के जो बाकी विधायक थे उनके इस्तीफे इसी तरीके से भेजे गए थे फैक्स के जरिए, लेकिन वो स्वीकार नहीं किए थे स्पीकर ने और ये कहा था कि उनको उनसे मिलकर इस्तीफा देना होगा। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा होगा? और बताया जा रहा है कि अगर ये कहा जाता है तो फिर कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, बीजेपी तैयार है और ये बाकी विधायक भी इसके लिए तैयार है।